नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल का लेक्चर 9 और टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल CQA मेथड से, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग अप्रोच मेथड से, जिसे मैं कहता हूं चीर फाड़ सॉल्यूशन मेथड, जिससे आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी होती है और वो सारे के सारे जो बहुत ही अच्छे वाले कॉन्सेप्ट हैं वो आपके माइंड में हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। आप जो भी अपने हिसाब से पढ़ रहे होते हो सेल्फ स्टडी में, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है यदि आप ये लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, द रेस्पॉन्स आई ऑफ ए नेटवर्क इज एक्सप्रेस्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी नेटवर्क है, कोई नेटवर्क की जो रेस्पॉन्स है आई, उसको हमने इस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ बोला है कि यदि v की वैल्यू इस प्रकार से है तो डोमिनेंट सॉल्यूशन बताओ i का, यानी सॉल्यूशन कैसा बताना है, डोमिनेंट टाइप का सॉल्यूशन बताना है i का, जब t क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं t की फॉर्म में। तो जाहिर है कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं कुछ लास्ट लेक्चर्स में, जिसमें हमने जो है इस टाइप का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमने एस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बाद में उसका जो इनवर्स लाप्लास लेके हमने उसको टी फॉर्म में चेंज किया था। तो ऑप्शन वगैरह देखने से और क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें इसमें लाप्लास की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि हमें उसको एस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा फाइंडेबल वे होगा। तो देखिए चीर फाड़ सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम अपना मेन एम क्लियर करते हैं। तो इसमें देखिए हमें आई पूछा है, लेकिन आई को हमें फाइंडेबल वे में लेके आना पड़ेगा, यानी कि एस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हमें जो गिवन है उसको हम लाप्लास लेके हम उसको फाइंडेबल वे में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें गिवन इस प्रकार से है कुछ, और उसका जब मैं लाप्लास लूंगा तो हमें इस प्रकार से बनेगी इक्वेशन। इस बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि कैसे ये बनती है इक्वेशन। तो फिलहाल देख लीजिए, इस प्रकार से ये स्क्वायर डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर आई एस बन गया, आई की जगह आई एस बन गया और यहाँ v की जगह वी एस बन गया। इस प्रकार से हमने जो इक्वेशन निकालनी। अब यहाँ देखिए आई एस कॉमन ले लिया, आई एस कॉमन लिया तो पीछे बचा एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ वी एस। अब देखिए, अब चूंकि हमारा यहाँ हो चुका है इस प्रकार से आई एस निकल चुका है, तो अब हमारा मेन एम जो है वो क्लियर हो चुका है। अब जैसे ही मेन एम क्लियर होता है तो हम देखते हैं कि हमारी नीड्स क्या है उस एम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ देखा हमने कि हमें वी एस की जरूरत है, वी एस की नीड है इस एम को पूरा करने के लिए। तो ठीक है, हम वी एस पे फोकस करेंगे। अब वी एस पे फोकस किया तो हमने कहा क्वेश्चन में जो हमें वी गिवन है वो टी की टर्म में गिवन है, लेकिन यहाँ हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी, एस की टर्म में जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास लेंगे। तो हमें जो ए की पावर 2t है तो इसका लाप्लास लूंगा तो ए अपॉन एस माइनस 2 बनेगा। इस बारे में बात कर चुके हैं अपन, तो कैसे बना ये इस बारे में मैं समझा चुका हूं। फिलहाल हमको ये देखना है कि ए की पावर 2t जो है वो ए अपॉन एस माइनस 2 बन चुका है लाप्लास लेने से। अब देखिए, अब हमारा जो मेन एम है वो पूरा हो जाएगा। कैसे, हमें जो वी था, हमें जो वी मिला हुआ था उसको हमने रख दिया इस आई एस की इक्वेशन में। तो यहाँ हमें इस पर रखने पर हमें इस प्रकार से इक्वेशन मिला ए अपॉन एस माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया आई का पूरा पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो टी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि वो क्वेश्चन में पूछता कि आई टी की वैल्यू बताओ या आई बताओ तो हम ऐसे इसको इनवर्स लाप्लास लेते, जैसा हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कुछ लास्ट लेक्चर्स में। लेकिन देखिए यहाँ उसने पूछा है डोमिनेंट सॉल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें बोला डोमिनेंट सॉल्यूशन। तो डोमिनेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो देखिए अब डोमिनेंट सॉल्यूशन का सिंपली मतलब ये है कि ऐसी सॉल्यूशन निकालो जिसकी वजह से उस पर पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता हो। यानी यहाँ देखिए, इसमें देखिए जो ये एस माइनस 2 वाली टर्म है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो एस माइनस 2 वाली टर्म है ये बहुत ही खतरनाक वाली टर्म है। ये ऐसी टर्म है कि यदि आपने यहाँ एस की जगह कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा रख दिया, वो उल्टा सीधा क्या बताऊंगा अभी, लेकिन यदि वो उल्टा सीधा रख दिया तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ उल्टा सीधा क्या है, 2 एस बराबर यदि आपने 2 रख दिया तो देखिए पूरा का पूरा 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो होगा तो ये टर्म पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। यानी एस माइनस 2 जो टर्म है वो सबसे खतरनाक टर्म है, डोमिनेंट टर्म है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जिसका प्रभुत्व होता है, जिसका वर्चस्व होता है, जिसकी बात सबको माननी पड़ती है, जो कहते हैं ना भारी पड़ता है। तो यहाँ एस माइनस 2 भारी पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ हमारा एस माइनस 2 पे फोकस होगा। अब एस माइनस 2 टर्म को हमें फिनिश कर सकता है यदि हमने एस बराबर 2 रखा, तो ये बता चुका हूँ। तो यानी कि हमें एस माइनस 2 पे फोकस करें यदि, तो ये सिर्फ यही बचेगा, आई एस बराबर ए अपॉन एस माइनस 2, क्योंकि बाकी वाले टर्म डोमिनेंट नहीं है, ये वाली टर्म डोमिनेंट है। तो इसकी वजह से अब सिर्फ इसका ही हमें इनवर्स लाप्लास लेना है। तो जब इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो ये बनेगा k1 e की पावर 2t। तो
इसकी वजह से जो आंसर होगा वो सिर्फ यही होगा, क्योंकि उसने हमें डोमिनेंट सॉल्यूशन पूछा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम क्या चीज सीखने वाले हैं वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। तो देखिए, टू करंट वेव फॉर्म दे रखी है, ये भी करंट वेव फॉर्म है, ये भी करंट की वेव फॉर्म है, और हमें क्या बोला है कि ये किससे पास हो रही है, एक आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1 ओम, ये भी 1 ओम से पास हो रही है, ये भी 1 ओम से पास हो रही है। अब बोला है कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन दीज रजिस्टर्स, बोला कि जो हीट प्रोड्यूस होगी, जाहिर सी बात है आप करंट रजिस्टर्स में से पास कराओगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो बता कि तो पूछा है कि उनका रेशियो बताओ, दोनों हीट का क्या रेशियो होगा। तो हमें बहुत ही क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं, इससे आप सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए कि हम सीखेंगे क्या। इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, क्या सीखेंगे कि फंक्शन इक्वेशन कैसे निकालते हैं ग्राफ से। आमतौर पे जब हम इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैसे ही उसमें थोड़ी ग्राफ वाली मैथ आती है तो थोड़ा जिनको अच्छे से ग्राफ के बारे में पता नहीं होता वो हम कई बार उसमें आलस आ जाता है कि अब यार कैसे निकालेंगे, कुछ माइंड थोड़ा मतलब ब्लैंक भी हो जाता है जब हम ग्राफ देखते हैं, क्योंकि उससे हमें बेसिकली इक्वेशन फाइंड करना पता नहीं होता कि फंक्शन इक्वेशन, उससे फंक्शन कैसे निकालेंगे अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है ताकि फंक्शन इक्वेशन निकालना हम सीख जाएं ग्राफ से। तो देखिए, हमारे सामने कुछ इस टाइप से ग्राफ दे रखे हैं, एक ये वाला ग्राफ दे रखा है, एक और एक ये वाला ग्राफ दे रखा है। तो इससे हम कैसे निकालेंगे फंक्शन। अच्छा, हम फंक्शन निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें जो हीट निकालनी है और हमें जो टाइम करंट दे रखा है वो चेंजिंग फॉर्म में दे रखा है। ग्राफ का मतलब ही है देखिए यहाँ पे कि वो जो टाइम के साथ है वो चेंज हो रहा है, तो जाहिर है कि हमें उसको इस प्रकार से यहाँ पे उसका जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हीट क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन वो तब होता है जब आपको आई सीधा सीधा दे दे, लेकिन यहाँ तो आई सीधा सीधा दिया नहीं है, यहाँ तो आई जो है ग्राफ के फॉर्म में दिया है, यानी कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, ऐसी करंट दी है। तो इसके लिए हमें जो है वो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा H1 बराबर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर टी इंटू आर डी टी। अब ये जो मैंने देखिए यहाँ जो ये आई स्क्वायर टी लिखा है ना, इसका क्या मतलब है कि हमें जो आई का फंक्शन है वो चाहिए, किसकी फॉर्म में, टी की टर्म में चाहिए और फंक्शन चाहिए। तो हमें कैसे निकालेंगे, अब हमें तो ग्राफ दिया है तो ग्राफ से हमें इस आई टी को निकालना पड़ेगा, यहाँ मैंने आई वन टी नाम दे दिया। इसी प्रकार से इसमें भी हमें आई टू टी निकालना पड़ेगा हीट निकालने के लिए, स्क्वायर तो बाद में करेंगे, पहले हमें फंक्शन तो मिले, इसके लिए हम ग्राफ से फंक्शन निकालना सीखेंगे। तो देखिए, पहले हम फोकस करते हैं। देखिए, पहले मैंने लिख भी दिया इसका आंसर ताकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन बने कि कैसे आया। तो देखिए, पहले वाले ग्राफ से फंक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक का बनेगा 3t जब टाइम आपका 0 से 1 के बीच में होगा, और जब 1 से 2 के बीच में होगा तो इस प्रकार से फंक्शन बनेगा। अभी कैसे आया बताऊंगा। अभी इसी प्रकार से जो इस वाले ग्राफ में था आई टू टी के फॉर्म में, तो हमें इस प्रकार से दो ग्राफ मिलेंगे। अभी कैसे मिले ग्राफ अभी बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने लिखा भी है देखिए हाउ, कैसे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि क्वांटिटी इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। हमें जो करंट की क्वांटिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो फंक्शन मिलेगा वो टाइम के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि सो गेट दैट फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें ये तो मैंने बेसिक चीज बताई है। अब देखिए, हमें जो है वो ग्राफ दिया है इस प्रकार से। तो देखिए, हमें जब भी हमें ऐसे फंक्शन लेना होता है ग्राफ से, तो हमें ये देखना होता है कि करंट जो भी क्वांटिटी है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है, हमें ये देखना होता है। तो पहले हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, इस वाले टर्म पे हम फोकस करते हैं। तो जब हम इस वाले टर्म में फोकस करेंगे तो यहाँ देखिए करंट इंक्रीज हो रही है, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ। जरा देखिए, जब t बराबर 0 था, यानी जब यहाँ पे था तो करंट भी 0 था, और जब t बराबर 1 हुआ यानी यहाँ पे हुआ तो जो करंट है वो 3 हो गया, इस प्रकार से हो गया, यानी करंट जो है इंक्रीज हो रही है इस प्रकार से। कैसे, हमेशा हमें जो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला पॉइंट तो देखना ही होता है, यदि आपको इक्वेशन जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से आइडिया लगाना हो। तो हमने कहा ठीक है, यानी कि हमें इस प्रकार से फंक्शन चाहिए कि उसमें मैं यदि t की वैल्यू 1 रखूँ तो i की वैल्यू 3 आ जाए, और यदि टी की वैल्यू 0 रखूँ तो आई भी 0 आ जाए। इस प्रकार से हमें फंक्शन बनाना होता है। तो जिसने भी थोड़ी बहुत भी मैथ अच्छे से पढ़ी होती है तो आइडिया लग जाता है कि ऐसा फंक्शन किस टाइप से बनेगा। तो फंक्शन बनेगा 3t। कैसे बनेगा, 3t। यहाँ देखिए, यदि मैं t बराबर 0 रखता हूँ तो ये करंट 0 हो जाएगा, यदि मैं t बराबर 1 रखूंगा तो करंट 3 हो जाएगा। तो हमें ऐसा फंक्शन भी तो चाहिए था, तो इसकी वजह से हमें जो इस वाली लाइन का जो फंक्शन है वो मिल गया it बराबर 3t, सिर्फ इस वाली लाइन का, ठीक है। और ये जो टाइम है वो 0 से 1 तक है। अब जरा ये वाला लाइन देखिए, ये वाला सेगमेंट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए करंट जो है वो पहले तो 0 हो रही है, करंट क्या हो रही है, 0 हो रही है, उसके बाद बढ़ रही है, वापस 3 तक जा रही है। तो इसका फंक्शन किस टाइप से बनेगा, तो देखते हैं वैल्यूज की फर्स्ट और लास्ट में क्या है। तो हमने इसमें देखा कि जब t बराबर 1 है तो i बराबर उसी टाइम 0 हो रही है। देखिए, इसके पहले वाले सेगमेंट में t बराबर 1 जो है वो 3 एम्पियर हो गई थी, लेकिन उसी टाइम हाथों हाथ 0 हो गई थी, इसलिए हमने कहा t बराबर 1 जो है i बराबर 0 है। अब जो t बराबर 2 लिया तो वहाँ i मैक्सिमम हो रही है। तो अब हमें इस टाइप से फंक्शन बनाना है कि जब मैं t की वैल्यू 1 रखूँ तो i 0 हो जाए, और t की वैल्यू 2 रखूँ तो i 3 हो जाए। तो मैथ से, बच्चों वाली मैथ से आइडिया लग जाएगा हमें कि ऐसा फंक्शन कैसे बनेगा, 3t
-1। यहाँ देखिए यदि आप t बराबर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यदि t बराबर 2 रखोगे तो ये लास्ट में क्या बनेगा, 2 - 1 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो बच्चों वाली मैथ है, तो आई टी बराबर 3। यानी कि इस वाले सेगमेंट के लिए, किस वाले के लिए, इस वाले सेगमेंट के लिए हमें जो फंक्शन मिला वो ये वाला मिला, क्या, 3t - 1, 3 ब्रैकेट t - 1। तो हमें दोनों फंक्शन मिल गए जो मैंने पहले लिखा था। अब देखते हैं अगले वाले ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए। इसमें भी देखिए पहले इस सेगमेंट पे जरा फोकस करिए, इस सेगमेंट पे। यहाँ हमने फोकस किया तो हमने कहा करंट है जो चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कैसे डिक्रीज हो रही है, जब t बराबर 0 है तो पहले तो मैक्सिमम थी, लेकिन जब t बराबर 1 हुआ तो ये 0 हो गई। यानी हमें इस प्रकार से फंक्शन बनाना है कि जब t बराबर 0 होगा तो करंट 3 मिलनी चाहिए, और t बराबर 1 होगा तो करंट 0 हो जानी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन कैसे मिलेगा, 3 1 - t, कैसे मिलेगा, 3 1 - t। यहाँ जब t की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 3 मिलेगा, t बराबर आप 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा। ये मतलब बेसिक आइडिया लग जाता है, आपने थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़ा तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ऐसे आइडिया लग जाता है कि अच्छा मुझे ये रखना है तो ये चाहिए, तो आप सीधा उसे उठा सकते हो फंक्शन। यहाँ देखिए इस वाले सेगमेंट में यहाँ भी सेम हो रहा है, जब t बराबर 1 था तो यहाँ i बराबर -3 हो गया, और t बराबर 2 था तो i बराबर 0 हो गया। तो हमने जो फंक्शन बनाया वो कैसे बनाया, -3 ब्रैकेट 2 - t। ये बेसिक आइडिया लग जाता है। तो अब हमें जो है वो सारे के सारे फंक्शन मिल चुके हैं। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए इस टाइप से होगा इंटीग्रेशन। एक बार मैंने ऐसे पूरा पिक्चर साथ में दिखाया है, अभी मैं जूम करके बताऊंगा। तो अब देखिए इस वाले सेगमेंट की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, अब तो कुछ नहीं करना, फंक्शन मिल गया है तो सारी वैल्यू रखनी है। हमें जो लिमिट मिल गई है, ये तो हमने 12th क्लास में बहुत सॉल्व किया था इसको, तो ये तो अब बहुत ही बेसिक हो गया। हमें बस वैल्यू रखनी है, फंक्शन रखना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, और बाद में लिमिट की वैल्यू रखना है। तो 6 जूल मिलेगा, 3 + 3 6 जूल। इसी प्रकार अब इसमें भी हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। हमारा जो फंक्शन था वो मिला, जो भी दोनों फंक्शन मिले थे वो हमने यहाँ रख दिए। उसके बाद में इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चूंकि हमारा जो हीट है वो I² की टर्म में आता है, यानी I² की फॉर्म में होता है, तो स्क्वायर की वजह से जो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव साइन है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए जो हीट है वो, जैसे कि हम जानते हैं I² होता है, तो नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी जो है 3 + 3 मिल जाएगा और 6 जूल मिल जाएगा। अब चूंकि दोनों के दोनों 6 मिल गया है तो हीट का जो रेशियो आएगा वो 1/1 आ जाएगा। लेकिन देखिए मेरा जो मकसद था वो आपको ऐसे हीट निकालना बेसिकली नहीं था। बेसिकली जो मेन मकसद था वो ये था कि जो आपको ग्राफ से फंक्शन निकालना जो है वो आ जाए बड़े ही कैसे आसान शब्दों में। क्योंकि जो आपको प्रीवियस ईयर्स की जो बुक होती है उसमें आमतौर पे इतना डिटेल में सॉल्यूशन नहीं होता है, कि आपको जो है वो बस आपको ऐसे ग्राफ दे देंगे और उसमें आपको ऐसे फंक्शन दे देंगे। तो उनको सॉल्व तो करना ही है, नो डाउट, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, तो उनको सॉल्व करना है। लेकिन मैं कुछ अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको मैं पिकअप कर रहा हूँ, और जो उनको कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिल जाए आपकी जो सेल्फ स्टडी है। तो अब अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करना है। जितने भी इलेक्ट्रिकल के ग्रुप्स में आप ऐड हो उनमें इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आसान भाषा में पढ़ाई के लिए बने रहना है स्टडी महागुरु चैनल पर।